जम्मू कश्मीर, एक नाम, एक जज्बा, कभी जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, आज वहीं की घाटी में फिर गूंज उठी है गोलियों की आवाज। बिखर गया है मासूमों का खून और चुपचाप चीखती है हवा। सवाल उठता है, इस बार क्या हुआ? 13 अप्रैल 2025 रात के ठीक 8:06, जम्मू के एक शांत पहाड़ी गांव की रात अचानक चीखों में बदल गई। कुछ नकाबपोश आतंकी जंगलों की आड़ लेकर गांव में घुस आए। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही शुरू हो गई अंधाधुंध फायरिंग। घरों में बैठी महिलाएं, खेलते हुए बच्चे और खाना खा रहे बुजुर्ग, कोई नहीं बच पाया। हम खाना खा रहे थे, अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज आई। दरवाजा तोड़ा गया। मैंने अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश की, पर वो बची नहीं। 9 लोग मारे गए, जिनमें 2 मासूम बच्चे, 3 महिलाएं और 4 पुरुष। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उस भरोसे की हत्या थी जो गांव वालों ने देश की सुरक्षा पर किया था। घटना की खबर मिलते ही सेना और पुलिस हरकत में आई। रातों रात घेराबंदी, ड्रोन सर्विलांस और एनकाउंटर ऑपरेशन। 3 आतंकवादी मारे गए, 2 को जिंदा पकड़ने का दावा किया गया। लेकिन सवाल बना रहा, इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यह हमला कैसे हो गया? घटना से ठीक 3 दिन पहले आईबी ने संदिग्ध मूवमेंट का अलर्ट भेजा था, लेकिन स्थानीय एजेंसियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। यही चूक जानलेवा साबित हुई। अगली सुबह जब सूरज निकला, तब गांव एक श्मशान बन चुका था। सड़क किनारे शवों को ढककर रखा गया था। हर कोना मातम में डूबा था। एक मां अपने बेटे के शव को सीने से लगाए बैठी थी। वो बेटा जो सिर्फ 8 साल का था, वो कहता था, मम्मी मैं आर्मी में जाऊंगा। अब वो चला गया। प्रधानमंत्री ने जताया शोक, गृह मंत्री ने की निंदा, विपक्ष ने उठाए सुरक्षा पर सवाल। क्या फिर चूक गई खुफिया एजेंसियां? क्या पाकिस्तान एक बार फिर पीछे है? हर तरफ बहस शुरू हो गई, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए यह बहस नहीं, एक खालीपन था जो कभी नहीं भर सकता। इस हमले की जिम्मेदारी ली एक नए आतंकी संगठन ने, गजवा-ए-कश्मीर। ये संगठन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से संचालित होता है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार इन आतंकियों को न केवल हथियार बल्कि सोशल मीडिया प्रचार का भी प्रशिक्षण मिला हुआ है। एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति भारत को भीतर से तोड़ने की। ये सिर्फ हमला नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। भारत के नागरिकों में डर पैदा करने की साजिश। हफ्ता बीता, लेकिन पीड़ित परिवारों को न कोई ठोस मुआवजा मिला, न सुरक्षा का आश्वासन। लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में मोमबत्तियां, आंखों में आंसू और होठों पर सिर्फ एक सवाल, कब तक? अगर सरकार वादा करती है तो निभाए भी। हमें सिर्फ बयान नहीं, सुरक्षा चाहिए। कश्मीर की घाटी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी घायल है। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और राजनीतिक अलगाव ने कई युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ मोड़ दिया है। जो युवा कल देश का भविष्य बन सकते थे, वो आज बंदूक उठाने पर मजबूर हो गए हैं। अगर हमारे पास नौकरी होती तो हम किताबें पकड़ते, AK-47 नहीं। जब हमला हुआ, मीडिया की गाड़ियां पहुंची, हर चैनल पर बहस, हर रिपोर्टर लाइव। लेकिन 3 दिन बाद कैमरे गायब, कहानी बदल गई। TRP की भूख इंसानियत से बड़ी बन गई। भारत ने इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित करार दिया। अमेरिका, फ्रांस, जापान सभी ने निंदा की। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान जारी किया, हिंसा की निंदा की जाती है, लेकिन क्या इससे कुछ बदला? जब तक आतंकी संगठनों को फंडिंग, ट्रेनिंग और शरण मिलती रहेगी, निंदा सिर्फ शब्द रहेंगे। लेकिन इन अंधेरों के बीच कुछ लोग आज भी रोशनी बनकर खड़े हैं। वो शिक्षक जो हमले के बाद भी गांव लौटे बच्चों को पढ़ाने, वो फौजी जो गोली लगने के बावजूद ड्यूटी पर लौटे, वो युवा जो गजल गाकर शांति का संदेश देते हैं। हम डरेंगे नहीं, हम शिक्षा से लड़ेंगे, आतंक से नहीं, अज्ञानता से। तो अब सवाल आपसे है, क्या हम सिर्फ आंख मूंदे बैठे रहेंगे या इस बार आवाज उठाएंगे? शायद हमारी आवाज एक परिवार को सुरक्षा दे सके, शायद हमारा वोट एक सच्चे नेता को आगे ला सके, शायद हमारी चुप्पी तोड़ना एक आतंकी मंसूबे को रोक सके। जम्मू कश्मीर का यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, ये हमारी आत्मा पर एक वार है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे,
जब तक नफरत की जगह मोहब्बत नहीं लेंगे तब तक ये हादसे बार बार लौटेंगे। आज जरूरत है सच्ची देशभक्ति की, जो जमीन से नहीं इंसानियत से जुड़ी हो।